हेलो व्यूअर्स, ये है सीरीज़ के सीज़न 1 का लास्ट पार्ट। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, स्कारलेट ने संगमिन को ज़बरदस्ती मार कूट के आखिरकार मना ही लिया रहता है उसे खुद के साथ ले जाने के लिए। संगमिन सोच रहा था कि उसकी जर्नी एकदम ही सेफ रहेगी, पर उसकी उम्मीद से उल्टा उन दोनों का सामना फ्रेस्कन के बनाए हुए उस काइमारा से हो जाता है जो कि ब्लैक हार्ट से बनी थी आइन। तो फिर चलिए अब इस पार्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं उन दोनों का सामना आखिरकार हुआ ही क्यों। अब हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर फ्रेस्कन लॉयड को याद करते हुए सोचता है कि उसके चलते मुझे अपने एक ब्लैक हार्ट का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा इतने कम टाइम में। शायद से इसी वजह से लोग उसे जीनियस कहते हैं। वो अपने पास बैठी हुई आइन को बुलाने लगता है, पर आइन सबसे तो पहले उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो फिर जब फ्रेस्कन उसे 2-4 बार बुलाता है तब आखिरकार आइन उसकी तरफ मुड़ती है, जिसे देख के फ्रेस्कन मन में सोचता है जैसा कि मुझे लगा ही था, मुझे इसे इतनी जल्दबाजी में अवेक करना पड़ा जिस चीज़ के चलते ये मेरे कोई भी कमांड इतनी जल्दी नहीं सुनती है। पर ये तो अच्छी बात है, ये मेरे ऊपर तो अटैक नहीं करती, वरना ये तो मेरा किस्सा कितना ही पहले ख़त्म कर देती। अच्छा है कि सील ऑफ ओबीडियंस अपना काम बखूबी निभा रही है। फ्रेस्कन आइन के पास जाकर उसका चेहरा पोंछते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है डैडी ने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें उसी जगह पे वापस जाना है जहाँ से हम लोग आए थे, और वहाँ पर एक ब्लैक हार्ट को तुम्हें वापस लेकर आना है। फ्रेस्कन पूछता है आइन से कि क्या तुम इस बात को समझ गई। आइन हाँ में सर हिलाती है। दोबारा से फ्रेस्कन पूछता है क्या तुम ये काम करके जल्दी आ जाओगी, तो फिर से आइन सर हिलाती है और फ्रेस्कन उससे कहता है चलो जाओ। पर उसकी उम्मीद से उल्टा आइन को जिस डायरेक्शन में जाना था वो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। फ्रेस्कन तो इस चीज़ से हैरान होता ही होता है, पर उधर आइन भी सोचती है कि फादर ने मुझे किसी और डायरेक्शन में जाने को कहा था, पर मेरे पैर अपने आप ही इसी तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे मैं इस तरफ आगे बढ़ती जा रही हूँ मेरी दिल की धड़कन उतनी तेज़ होती जा रही है और मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब सा महसूस हो रहा है। चाहे ये फीलिंग कोई सी भी हो, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइन उन दोनों लोगों से पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन, और वो अपने हाथ को टेंटिकल में बदलकर संगमिन के ऊपर अटैक कर देती है। पर तब तक स्कारलेट अपनी फायरबॉल से उसके अटैक को बीच में ही रोक देती है और वो संगमिन से चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें मरने का इतना ही ज़्यादा शौक है, तुम वहाँ पर जमे हुए क्यों खड़े थे। संगमिन अपने दिल के बारे में कुछ बता रहा रहता है, पर तब तक स्कारलेट कुछ देख के हैरान हो जाती है क्योंकि आइन की पूरी टेंटिकल्स फिर से ही रीजनरेट कर जाती हैं, जिस चीज़ को देख के संगमिन घबराते हुए मन में सोचता है शायद से ये वही काइमारा है जिसे फ्रेस्कन ने बनाया था उस ब्लैक हार्ट से, पर पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आई है, शायद से उसी ब्लैक हार्ट को फिर से वापस पाने। एक ऐसा काइमेरा जिसने जियोन को भी सिर्फ अपने एक ही मूव में खत्म कर दिया और एक लॉयड जैसे ग्रैंड मैजिशियन को भी मरने की कगार पे लाकर छोड़ दिया। क्या मैं सच में इसके साथ फाइट कर भी सकता हूँ। फिर वो स्कारलेट के बारे में सोचने लगता है कि कहीं उसकी वजह से स्कारलेट का भी वही हाल ना हो जो कि रूट का हुआ था। जिस चीज़ को सोच के वो अपने आर्मर को पहन लेता है और फाइटिंग की फुल पोजीशन में आ जाता है। आइन अपने टेंटिकल से संगमिन के ऊपर अटैक करती है, तो संगमिन आगे वाले टेंटिकल को ब्लॉक कर लेता है और तभी एक टेंटिकल उसके पीछे भी आ जाता है, उसे भी वो ब्लॉक कर लेता है, पर उसमें उसे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रही रहती है क्योंकि उन टेंटिकल्स में कोई भी पैटर्न होता ही नहीं है, जिस चीज़ के चलते हमला कहीं पर भी और अचानक से भी किया जा सकता है। और तब तक स्कारलेट चिल्लाते हुए कहती है कि बीच से हट जाओ, और जैसे ही संगमिन हटता है स्कारलेट एक बहुत बड़ा सा फायर अटैक आइन के ऊपर भेज देती है, जिसे ब्लॉक करने में आइन को भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। जिस चीज़ को देख के स्कारलेट अपनी बढ़ाई करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मैजिकल रेजिस्टेंस है, पर मेरा ये जो स्पेल है वो काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है, जिस चीज़ के चलते तुम्हारे पास जितना भी पावरफुल मैजिकल रेजिस्टेंस क्यों ना हो, पर जब तक वो अपनी आखिरी लाइन पे पहुंचती है तब तक वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा अटैक आ रहा है। उसे तो टाइम तक नहीं मिलता मूव करने का भी, पर तभी संगमिन बीच में आकर स्कारलेट को बचा लेता है। पर वो उस मूव को देख के कुछ ज़्यादा ही हैरान रहता है क्योंकि वो जियोन की 1000 फिस्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही रहती है। संगमिन सोचता है लॉयड ने मुझे बताया था कि उसने जियोन के दिल को खा लिया था, शायद से ये जिसके भी हार्ट को खा लेगी उसी की एबिलिटी वो एब्जॉर्ब कर लेगी।
ऐसे ही उनकी फाइट चलती रहती है, पर संगमिन का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा रहता है। उल्टा वही हर अटैक में संगमिन को पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। पर तभी आइन कहती है कि मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि आखिरकार तुम हो कौन। फिर वो संगमिन के ऊपर अटैक करने जा रही रहती है, पर तब तक स्कारलेट उसके ऊपर एक फायर मैजिक से अटैक करती है, जिससे आइन का पूरा चेहरा और आधी बॉडी जल जाती है। पर इस चीज से आइन थोड़ा गुस्सा हो जाती है, जिसके गुस्से को और बढ़ावा देते हुए स्कारलेट उससे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम इतनी ज्यादा मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तो फिर आ जाओ। पर इस चीज से आइन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्कारलेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। पर तभी वो महसूस करती है कि स्कारलेट ने अपने मैजिक से उसके पैरों को पकड़ रखा है, और जब तक वो कुछ सोच पाती हमें दिखाया जाता है कि साइड से संगमिन अपने स्पीयर में पूरी तरीके से क्यूआई को भर के उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ रहा रहता है, जिसको डॉज करने के लिए वो खुद से ही अपने पैरों को काट लेती है। जिस चीज़ को देख के संगमिन खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर हमें दिखाया जाता है कि उसका एक हाथ संगमिन के अटैक के चलते कट गया था, पर जब तक वो ज़मीन तक पहुंच पाती है तब तक उसके हाथ और पैर फिर से ही रीजनरेट कर जाते हैं, जिसे देख के स्कारलेट और संगमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं। स्कारलेट कहती है, आखिरकार ये किस तरीके की मॉन्स्टर है जो कि अपने हाथ पैरों को इतनी जल्दी रीजनरेट कर पा रही है। मैं सच में इस सिचुएशन से कुछ ज़्यादा ही चिढ़ चुकी हूँ। जिसे सुन के संगमिन कहता है, क्या सच में तुम अभी सिर्फ चिढ़ी हुई हो? जिसे सुन के स्कारलेट एकदम चिल होते हुए कहती है कि चाहे इस मॉन्स्टर का रीजनरेशन कितना ही ज़्यादा तेज क्यों ना हो, पर इसके पास भी एक लिमिट रह होगी, जो लिमिट इसके माना पे है। और जबकि अब हम लोग थोड़ा बहुत इससे लड़ चुके हैं, तो फिर मुझे समझ आ गया है कि अगर हम दोनों ने साथ मिलके काम किया और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हैवी डैमेज देते रहे, तो फिर पक्का है एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी पूरी माना की लिमिट खत्म हो जाएगी, और तब हम लोग बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जिस चीज़ को सुन के आइन पहले तो एकदम ही शांत खड़ी रहती है, फिर वो एक स्माइल देकर अपने बॉडी के अंदर के पूरे माना को दिखाने लगती है, जो कि इतना ज़्यादा रहता है कि उसके आसपास की पूरी जगह माना से भर जाती है। जिसे देख के स्कारलेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अपने सारे शब्दों को वापस लेती हूँ। आखिरकार इसके पास इतना ज़्यादा माना आया कहाँ से? अब तो ये पक्का है कि हमारे बहुत ही गंदे वाले लग चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि आइन अपने टेंटिकल को पूरी रफ्तार में संगमिन की तरफ भेजती है, जिससे संगमिन उड़ के पीछे वाले पेड़ में टकराता है, जिससे उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। स्कारलेट संगमिन के बारे में चिंता करते हुए उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर संगमिन अभी अपने ख्यालों में खोया रहता है। वो सोचता है, मैंने इतनी ज़्यादा कोशिश की कि मैं खुद को बदल पाऊँ, जितना भी मैंने मीशे माउंटेन में अचीव किया वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा एम उससे भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं सिर्फ एक कीड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ, जिसने अभी सिर्फ अपना पहला ही कदम बनाया है, और अभी मुझे कम से कम 100 कदम तो और बढ़ाने होंगे ताकि मैं उस गोल तक पहुँच सकूँ। मैं उस एक कदम से ही इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि मैंने आगे सोचा ही नहीं। असल में मैं इस आर्मर को लेने के लिए इस वजह से बाहर नहीं आया था। मैं तो मीशे माउंटेन से इस वजह से वापस आया था क्योंकि मैंने एक ऐसी दीवार को हिट कर लिया है अपनी कल्टीवेशन में, जिसे मैं अभी पार तो नहीं कर पा रहा। इसी वजह से मुझे एक आसान रास्ता चाहिए था, तभी मैं इस आर्मर को लेने बाहर आया था। पर उसकी कीमत चुकाने के चलते मुझे अपने एक दोस्त को खोना पड़ा। इन सारी चीज़ों को सोच सोच के संगमिन खुद ही को ही कोस रहा रहता है, और हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है कि आइन स्कारलेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है, जिसे देख के संगमिन सोचता है, मुझे खुद भी नहीं मरना और अपने आसपास के लोगों को भी मरने बिल्कुल भी नहीं देना। और यही सोच के वो फुल स्पीड से आइन की तरफ बढ़ने लगता है, अपने स्पीयर को क्यूआई से चार्ज करके। और हमें दिखाया जाता है कि उसके स्पीयर की क्यूआई, जो कि बिखरी बिखरी रहती है, वो अचानक से ही उसके स्पीयर की शेप ले लेती है। और जैसे ही संगमिन आइन के उस हाथ के ऊपर अटैक करता है, आइन भी इस चीज़ को महसूस करके कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाती है, क्योंकि संगमिन के उस अटैक से आइन के पूरे टेंटिकल का हाथ ही टुकड़ों में बट चुका रहता है। फिर संगमिन आइन के उस सवाल का जवाब देता है, आखिरकार तुम कौन हो? तो संगमिन जवाब में कहता है कि मैं ली संगमिन हूँ। संगमिन के इस मूव से स्कारलेट और आइन दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं,
और आइन कहती है कि मेरा नाम आइन है, और यही कहकर वो वहाँ से मुड़ के जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन भी वहीं पर ही गिर जाता है, और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड और ये सीज़न एंड होता है। और आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे के भी चैप्टर्स अवेलेबल है, तो फिर मैं इसका सीज़न 2 भी जल्द से जल्द लाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।